हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित का मॉडल पेपर जो कि 2026 की एग्ज़ाम में आईएमपी क्वेश्चन इसके अंदर से आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस पेपर को शुरू करते हैं। ये इसके निर्देश है। सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा समीकरण हमको देखने को मिलता है तो वो द्विघात समीकरण होता है। फिर ए पी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद कौन सा होगा? तो 11वां पद होगा 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एल बराबर √r² प्लस h², ये इसका उत्तर हो गया। फिर देखते हैं कि 6/20 का HCF है, तो 6/20 का HCF होगा 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 0 बराबर तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ऐसी स्थिति होती है तो अद्वितीय हल होता है। अब आता है बच्चों आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर चौथा है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, उसे अब द्विघाती के रूप में जाना जाता है। AP 5, 10, 15 का 10वां पद कौन सा होगा? तो ये 5 का पहाड़ा बोलना है तो सोच लो, 5 धाम 50, 50 इसका 10वां पद हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं सही जोड़ी। 9 sec स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a, इसका उत्तर हो जाएगा 9। बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 5। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या है? तो घनाभ का आयतन है BAC, तीनों का गुणा कर देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि a²। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1। और 1090 - a, इसका आंसर हो जाएगा cot a। ठीक। आगे देखें तो प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो असंभव प्रायिकता है इसकी, है ना। फिर वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो 20, तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए वर्ग चिन्ह का। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भागित 2। तो 20 और 40 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा जो है कि 30। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो विभक्तिकर का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। फिर चौथा आएगा, किसी AP के प्रथम पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो एक होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, और एक होता है SN बराबर n/2 a प्लस l। फिर उन्नयन कोण की परिभाषा, तो ये परिभाषा बड़ी है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त के इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आते बच्चों आपके सत्य असत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये असत्य है क्योंकि स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं हो सकती। 0 बिंदु
7 1 और 0 0 के बीच की दूरी होगी 5√2। तो ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान है तो इसका उत्तर होगा असत्य। ऐसा नहीं हो सकता। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसका उत्तर है सत्य। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये असत्य है बच्चों। दृष्टि रेखा प्रेक्षण की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये सत्य है। इसके बाद में आते हैं आपके देखो यहाँ पे छठा प्रश्न आया है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो वो कथन इसका लिखा नहीं मैंने पढ़ा है, यहाँ पे जगह नहीं। इसके बाद में जो नीचे वाला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के तो EC ज्ञात करो। और AE 1 है, AE की वैल्यू 1 है, AD की वैल्यू 1.5 है और DB 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमको पता है कि समांतर है, इसलिए हमने क्या करा, AD बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD की वैल्यू 1.5, DB की 3, AE की 1, EC की वैल्यू नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। फिर निम्न बिंदुओं P 4 6 और Q 6 8 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का ज्ञात करने का फार्मूला पता ही है आपको। तो वहाँ से इसका जो आंसर आएगा 2√2। इसके बाद में बिंदुओं AB और -A -B का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का भी एक फार्मूला है, इसका आंसर आएगा 0 0। फिर 8th क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो cos A और sec A और cos A का मान ज्ञात करो। तो sec A का आएगा 5/3 और cos A का आएगा 3/5। फिर अगला प्रश्न है कि sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 1। फिर 9वां प्रश्न है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1 - 0.62 तो बराबर 0.38। तो ये रेशमा की है प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद लाल हो। तो कुल परिणाम हमारे पास है 3 और 5 8। और हमको लाल गेंद चाहिए, तो लाल गेंद मतलब संभावित कितने हैं? 3 परिणाम। तो 3/8 यानी कि 0.37 इसका प्रायिकता निकल गया। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या जो है वो कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। फिर एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सफ़ेद कंचे हमारे पास 8 है, तो इन टोटल परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे पास? 17। और सफ़ेद कंचा निकलने का परिणाम है 8, संभावित परिणाम है 8। तो 8/17 इसका उत्तर हो गया। फिर 140 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 2 × 2 × 5 × 7 ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड।
फिर है कि HCF 306 और 657 का 9 है दिया गया है, और LCM आपको ज्ञात करना है। तो ये LCM आ गया यहाँ पे 22,338। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बड़ा आंसर है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं करा। इसके बाद 17, 23, 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, ओनली 1 की टेबल में आता है। तो 17 इंटू 1, और 23 भी अपनी खुद की टेबल में आता है, 29 भी अपने खुद की टेबल में आता है। तो इन सभी का HCF हो रहा है 1। फिर 4u² माइनस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो दो हमारे पास गुणनखंड आएंगे उनमें उनको 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए 4u और u+2, ये हमने इसको तोड़ दिया। तो 4u को एक बार 0 के इक्वल रखा तो u बराबर 0, और u+2 को एक बार 0 के बराबर रखा तो u बराबर -2। तो हमारे शून्य का है 0 और -2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -1 और गुणनफल √5 है। तो हमको दे रखा है कि सम ऑफ जो शून्यकों का योग है -1 और गुणनफल है वो है √5। तो ax² माइनस sx प्लस p बराबर हमने इसमें मान डाल दिया। तो x² माइनस माइनस प्लस हो गया +x, और √5 ये इसका क्या हो गया, बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। फिर अनुपात दे रखा है 1/a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना है। तो दो समीकरण दोनों की तुलना हमने द्विघात बहुपद से कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या, रेखिक बहुपद से कर दी। तो हमारे पास a1/a2 3/2, b1/b2 2/-8 और c1/c2 5/7। यहाँ पे उत्तर हमको मिल गया। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट नहीं है, अभी तो बाकी है। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। तो हमने इन दोनों को समीकरण का नाम दे दिया, समीकरण 1, समीकरण 2। 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + 18। तो ये 2 क्या जब 18 की डिवाइड में जाएगा तो x बराबर 9 आएगा। x का मान 9 समीकरण 1 में रखेंगे तो 9 + y बराबर 14, यानी कि y बराबर 14 माइनस 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है। ये हमारे हल हो गए। फिर शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि इसने x को 2 बार क्रॉस किया है। इसके बाद बहुपद x² माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, और यहाँ पे माइनस जो b है वो 0 है और a है वो 1 है, तो 0/1 बराबर 0। तो इसका हो गया योगफल का आंसर। जांच कीजिए कि क्या x² माइनस 2x बराबर -2 3 - x द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या करा, हमने इसका इंटू कर दिया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 2x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x, और फिर इनको उठा के इधर लिया बराबर से इस तरफ। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c बराबर 6। अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात करो। तो विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र हमको पता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि b की वैल्यू कितनी, -4, तो -4 का स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू 2 और इंटू c की वैल्यू 3, बस वैल्यू रखी। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 8 × 24, तो 16 - 24, तो d बराबर -8। विविक्तिकर का सूत्र, और इससे हमने उत्तर भी पता कर लिया। इसके बाद AP जो है 2, 7, 12, इसका 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, पहले तो हमको a हमको पता है कि a बराबर 2 है, और d ज्ञात करने का फार्मूला है a2 माइनस a1, यानी कि 7 में से 2 घटा देंगे तो d हमारा आ गया 5। अब n
n यानी कि हमको कितने पद ज्ञात करने हैं, 10वां, तो 10 n बराबर हो गया 10। फिर फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, 9 5 45, तो an बराबर आ जाएगा हमारा 47 यानी कि 47। फिर अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो a बराबर हमारा 0 है, और d1 बराबर -4 माइनस 0 यानी कि माइनस का 4, और d2 बराबर -1 माइनस 8 माइनस माइनस 4 यानी कि d बराबर माइनस का 4। दोनों का आप देखोगे तो -4 आ रहा है, तो हाँ यह एक एपी है। फिर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये IMP क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना। और अगला है कि बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो 5 की घात 2 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 4 की घात 2, तो 5 की घात होती 25, 4 की घात होती 16, तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 9 का रूट चढ़ाएंगे तो लंब हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर। फिर वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखें 19वां प्रश्न। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री है। तो हमको पता है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 है और आर हमारे पास 6 है, तो हमने जैसे ही मान रखा तो हमारे पास आंसर आया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर एक घड़ी की मिनट की जो सुई है वो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई का द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 60 मिनट में 360 का वृत्त पूरा करती है, तो 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर 5 छंग 30 डिग्री का। और हमको पता ही है कि त्रिज्यखंड एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने 30 डिग्री रख दिया, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14, तो ये आएगा हमारा 154/3 यानी कि 154/3 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। हमको 2 मान दे रखे हैं कि त्रिभुज C जो है वो जो कोण यहाँ पे उन्नयन कोण दे रखा है वो 60 डिग्री का, और BC 15 मीटर। तो यहाँ पे कोण टेन थीटा बराबर टेन थीटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चीज़ दे रखी है। टेन थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो AB बटे 15 यानी कि √3 बराबर AB बटे 15, तो 15√3 बराबर AB। तो जो आपको यहाँ पे इसकी ऊंचाई है वो है 15√3 मीटर। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसकी जो ऊंचाई का उत्तर आएगा वो 8√3 मीटर आएगा। फिर 21वां प्रश्न। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस टेबल में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके अथवा वाला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा कि निम्नलिखित सारणी जो है 35 नगरों की साक्षरता दर यहाँ पर दर्शाई गई और इसका माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो माध्य वाला प्रश्न सभी को आता ही है। इसका माध्य का उत्तर आएगा 69.43%। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अथवा में निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों की तुलना में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कि बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुलक आएगा आपका 64.57 घंटे जीवन काल। फिर 23वां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो माना दो संख्या x और y है, आपने बताया कि उनका अंतर 26 है, तो x में से y माइनस किया 26। फिर आपने बताया कि एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो x बराबर 3y। समीकरण 2 में समीकरण एक से x का मान रखने पर, तो x की वैल्यू जब हमने रखी तो 3y माइनस y बराबर 26, यानी कि 2y बराबर 26। तो 2 से भाग देंगे 26 में तो 13 आएगा उत्तर, यानी कि y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3 × 13 और x बराबर 39, यानी कि वे संख्याएं 39 और 13 है। फिर रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म हल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। तो पहले तो हमने क्या करा कि इनको सही से जमा लिया। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 को तुमने 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 9x माइनस 15y बराबर 12। समीकरण 2 में से हमने समीकरण 3 को घटा दिया। घटाने पर हमारे पास आएगा 13y बराबर -5, यानी कि y बराबर -5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 बराबर 4, यानी कि 3x माइनस 25/13 बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 25/13, तो इसका उत्तर हो रहा है यहाँ पे। आगे अगर देखें तो एलसीएम लेंगे 13 चौक 52, 52 माइनस 25, तो x बराबर हो जाएगा 27/13 इंटू 3 और x का मान आएगा 9/13। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान 9/13 और y का मान -5/13। तो ये बच्चों था कक्षा 10वीं का पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ब्रह्मास्त्र PDF चाहिए, कक्षा 10वीं में टॉपर बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।